विक्रम बेताल की पहली कहानी राजा विक्रम और बेताल के नाम से प्रसिद्ध है। यह कहानी भारतीय लोक कथाओं का एक हिस्सा है जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से जाना जाता है। पहली कहानी इस प्रकार है। पहली कहानी राजा और संत। एक समय की बात है। उज्जैनी राज्य का राजा विक्रमादित्य अपनी सत्यनिष्ठा, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक तांत्रिक उसके पास आया और उसे एक विशेष कार्य करने के लिए कहा। तांत्रिक ने विक्रम को एक पीपल के पेड़ पर लटके हुए एक शव को लाने का कार्य सौंपा। ये शव बेताल नामक एक पिशाच का था। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहसिक स्वभाव के कारण इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने एक अंधेरी रात को एक तलवार और एक मशाल के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाकर बेताल को उतारने का प्रयास किया। जब विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया तो बेताल ने एक शर्त रखी कि वह उन्हें कहानियां सुनाएगा, और अगर विक्रमादित्य ने उस कहानी के अंत में मौन तोड़ा तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा। कहानी ब्राह्मण और राजा बेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक पुत्री थी। ब्राह्मण की पुत्री का विवाह एक राजा से हुआ। कुछ समय बाद एक विद्वान ने राजा से कहा कि वह ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करना चाहता है। राजा ने अपनी पत्नी से सलाह ली और वह मान गई। विवाह के पश्चात ब्राह्मण की पुत्री विद्वान के साथ रहने लगी। फिर एक तीसरा व्यक्ति जो एक शक्तिशाली योद्धा था उस विद्वान से विवाह करना चाहता था। विद्वान ने अपनी पत्नी को उससे विवाह करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण की पुत्री योद्धा के साथ रहने लगी। इस प्रकार वह महिला एक ही समय में राजा, विद्वान और योद्धा की पत्नी बन गई। प्रश्न इतना कहने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ उस महिला का वास्तविक पति कौन है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे बेताल, ब्राह्मण की पुत्री का वास्तविक पति वह विद्वान था जिसने उसे स्वेच्छा से उस योद्धा के साथ जाने दिया। राजा और योद्धा ने केवल अपनी इच्छाएं पूरी की, पर विद्वान ने प्रेम और समर्पण दिखाया। राजा के उत्तर देते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने अपने मौन को तोड़ दिया विक्रम। अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूँ। और वह तुरंत उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर लटक गया। इस प्रकार विक्रम को बार बार बेताल को पकड़ना और उसकी कहानियां सुनना पड़ता है, और हर बार उसे बेताल के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसी तरह विक्रम और बेताल की कहानियों का सिलसिला चलता रहता है।